गुड मॉर्निंग माय डियर क्लास, कैसे हैं आप सब। यस डियर स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग अवर चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड टुडेज आवर टॉपिक इज ब्लड वेसल्स। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। बेटा ब्लड है जो हमारी बॉडी के अंदर, वो कुछ ट्यूब्स के अंदर से फ्लो करता है। तो वो जो ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड फ्लोज आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। उन ट्यूब्स को जिनके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है हम उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बेटा ब्लड वेसल्स। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या थे। ब्लड क्या कर रहा था, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा था पूरी बॉडी में, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल थे उनको भी क्या कर रहा था, ट्रांसपोर्ट कर रहा था, सो दैट दे कैन बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, तो जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है। तो बेटा कितने टाइप के ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, चलिए देखते हैं। 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स हैं, याद रखेंगे कौन कौन से हैं, आर्टरीज, वेन्स, और एक थर्ड टाइप का है जिसे बोलते हैं बेटा कैपिलरीज। क्या है, कैपिलरीज। ठीक है, तो ये 3 टाइप के ब्लड वेसल्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर। अब जो ये 3 टाइप के ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर से ब्लड फ्लो करना है, तो लेट्स सी कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये तीनों अलग क्यों हैं एक दूसरे से। चलिए सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं बेटा आर्टरीज और वेन्स का। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था वेन्स के बारे में, आपको डायग्राम में दिखाया था। डायग्राम में रेड और ब्लू कलर की आपको ब्लड वेसल्स दिखाई दे रहे थे, याद है डायग्राम। चलिए मैं एक बार और फिर से आपको वो डायग्राम शो कर देती हूँ, आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, याद है आपको ये वाला डायग्राम। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो जिसमें जो रेड कलर का दिखाई दे रहा था आपको, दैट इज आर्टरीज, और जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है वो क्या है, वेन्स है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं वेन्स की। तो डियर स्टूडेंट्स जो वेन्स है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या है, थिन वॉल्ड होती हैं। थिन यानी उनकी जो वॉल्स हैं वो क्या हैं, पतली होती हैं। ठीक है, याद रखेंगे कैसी वॉल्स हैं, थिन वॉल है। और वेन्स का काम क्या है बेटा, दे कैरी, देखो वो कहाँ से किस तरफ डायरेक्शन होगा, पहले ये याद रखो, उनका डायरेक्शन हमेशा होगा टिश्यूज़ से, यानी बॉडी की जो सेल्स हैं वहाँ से कहाँ, किसकी तरफ, हार्ट की तरफ। याद रखेंगे बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ डायरेक्शन होगा उनका। ठीक है, अब बॉडी पार्ट से जो ब्लड आएगा, देखो बॉडी पार्ट्स ऑक्सीजन यूज़ कर चुके होंगे, तो इसका मतलब ब्लड के अंदर क्या ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यानी कि जो वेन्स हैं हमारी, वो जो ब्लड लेकर आएंगी हार्ट के अंदर, उस ब्लड के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा। और ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो डियर स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ब्लड हैव लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। सच काइंड ऑफ ब्लड इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वेन्स के अंदर कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। वेन्स के अंदर डायरेक्शन कैसा होता है ब्लड का, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। ठीक है, तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई, इनकी वॉल्स कैसी है, थिन वॉल है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, दे हैव वाल्व्स, उनके अंदर वाल्व प्रेजेंट है। जैसे हमारा साइकिल होता है, साइकिल के टायर में हम हवा भरते हैं तो हम उसकी वाल्व है जो उसको टाइट कर देते हैं, क्यों, ताकि बैक फ्लो ऑफ एयर ना हो, एयर वापस बाहर की तरफ ना निकल जाए। अगर वाल्व लूज रह जाएगा
तो टायर से हवा का बैक फ्लो हो जाएगा, वापस निकल जाएगी हवा, तो इसलिए हम वो वाल्व को टाइट करते हैं। तो ठीक ऐसे ही जो हमारी वेन्स हैं उनके अंदर क्या होती है बेटा, वाल्व प्रेजेंट है। अब वेन्स के अंदर से क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड, तो ये वाल्व क्या कर रही है, दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ये ब्लड के बैक फ्लो को रोक रही है, यानी ब्लड बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ तो जा सकता है, हार्ट से बॉडी पार्ट की तरफ नहीं आ रहा। ठीक है, आई थिंक वेन्स क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार रिपीट कर लेते हैं। वेन्स है, वेन्स के अंदर जो ब्लड है बेटा वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है, विच हैव लार्जर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ ब्लड कैसा होगा वेन्स में, फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट। वेन्स की वॉल कैसी है, थिन वॉल है। और वाल्व्स प्रेजेंट हैं या नहीं, यस वाल्व्स आर प्रेजेंट। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाल्व्स, दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। आई थिंक नाउ इट विल बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट ब्लड वेसल है डियर स्टूडेंट हमारा, देखा आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। अभी पहले मैं आर्टरी करा देती हूँ, फिर हम वो डायग्राम स्टडी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आर्टरी है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या है, आप डायग्राम में देखिए। आर्टरीज अपोजिट है बिल्कुल, किसका, वेन्स का। आर्टरीज क्या कर, जैसे वेन्स के अंदर ब्लड कैसा था बेटा, डीऑक्सीजनेटेड था, डीऑक्सीजनेटेड था ना। ऐसे ही जो हमारी आर्टरीज हैं डियर स्टूडेंट्स, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है वो कैसा है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है हमारी आर्टरीज के अंदर। तो ऐसे ब्लड को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड है इसके अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, जो वेन्स थी हमारी उसका डायरेक्शन कैसा था, उनका डायरेक्शन था बॉडी पार्ट टू हार्ट। आर्टरीज में डायरेक्शन क्या होगा, हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, कैसा डायरेक्शन है, फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। जो आपकी आर्टरीज थी उनकी वाल थी कैसी, थिन, सॉरी जो वेन्स थी उनकी वाल थी थिन, जो आर्टरीज हैं उनकी वाल कैसी है, थिक है। ठीक है, जो हमारी वेन्स थी उनमें वाल्व प्रेजेंट थे बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने के लिए। जो हमारे आर्टरीज हैं, आर्टरीज में नो वाल्व, यहाँ पर वाल्व्स नहीं है, वाल्व प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, जो हमारे आर्टरीज हैं यहाँ पर ब्लड है जो वो जल्दी जल्दी फ्लो करता है, रैपिड फ्लो करता है एट हाई प्रेशर, जबकि जो वेन्स हैं वहाँ पर जो ब्लड फ्लो करता है वो स्मूथली फ्लो करता है, हाई प्रेशर पे फ्लो नहीं करता। तो ये डिफरेंस समझ आ गया होगा आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक रिपीट ले लेते हैं। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन रिच ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड। वेन्स के अंदर डायरेक्शन था फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट और आर्टरीज में हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। जो हमारी वेन्स थी उनकी वॉल थी जो कैसी थी, थिन। आर्टरीज की वॉल कैसी है, थिक है और इलास्टिक है। जो हमारी वेन्स हैं बेटा उनके अंदर ब्लड स्मूथली फ्लो करता है, जबकि जो आर्टरीज हैं वहाँ पर ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है, रैपिड और हाई प्रेशर पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, और एक और बात आपको बताई जाए, आफ्टर डेथ जो हमारी आर्टरीज हैं वो एम्पेटाइज हो जाती हैं, जबकि वेन्स के अंदर ब्लड रहता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक अब आपको आर्टरीज और वेन अच्छे से आ गया होगा। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। अब आप क्या कीजिए, अपनी इंडेक्स फिंगर को और अपने किसको, मिडल फिंगर को आपके राइट हैंड पर बिल्कुल आपके थंब के बॉटम, बिल्कुल थंब के रूट में रखना है, आपने थंब के पास अपनी रिस्ट को पकड़ो। ठीक है, और कुछ सुनने की कोशिश करो। आपको क्या थ्रोम्बिंग साउंड सुनाई दे रही है, ठक ठक, कैसे साउंड सुनाई दे रही है? डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर आपकी पल्स चेक करता है, तो ये थ्रोम्बिंग साइड क्या है, इसका मतलब है आपके आर्टरी से जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसकी साउंड आपको सुनाई दे रही है। और इसी की साउंड को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं
पल्स, इस थ्रॉम्बिंग साउंड को, ठीक है। दिस थ्रॉम्बिंग साउंड इज कॉल्ड पल्स, और ये किस वजह से प्रोड्यूस हुई? ड्यू टू ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज, कि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है हाई प्रेशर से, उसकी वजह से ये थ्रॉम्बिंग साउंड सुनाई देती है, पल्स सुनाई देती है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। और हाउ मैनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट, आप कितनी पल्स को काउंट कर सकते हो? यस, पल्स रेट किसे कहते हैं? नंबर ऑफ बीट्स पर यूनिट इज कॉल्ड पल्स रेट। 1 मिनट के अंदर कितनी बीट आपने काउंट की, वो क्या हो जाती है बेटा? पल्स रेट। आप फिर से अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को रखिए अपने थंब के पास, रिस्ट पे, और काउंट कीजिए अपनी भी पल्स रेट। 1 मिनट तक कितनी थ्रॉम्बिंग साउंड आपको सुनाई दी, कितनी पल्स सुनाई दी, ठीक है, काउंट कीजिए, तो वो क्या होगी? हमारी पल्स रेट होगी। तो एक जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, यूजुअली एक पर्सन है रेस्टिंग कंडीशन पे, तो उसकी कितनी होती है? 72 to 80 बीट्स पर मिनट, ठीक है, याद रखेंगे इसको। और ये देखिए, आपको इस तरह से पकड़ना है और काउंट करनी है अपनी पल्स को। अब हमारा जो थर्ड वेसल है बेटा, अब देखिए पहेली क्या, बूझो क्या कह रहा है? बूझो कहता है आई एम कन्फ्यूज, मैं कन्फ्यूज हूँ। आई हैव लर्न दैट एन आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, कि एक आर्टरी है जो वो हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है। पहेली एक्सप्लेन दैट पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, so it is called an artery and not a vein. It carries carbon dioxide rich blood to the lungs. ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती है, किससे? लंग्स से, ठीक है, लंग्स तक। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। ये क्या बता रहा है? चलिए इसको समझने के लिए मैं आपको डायग्राम में शो करती हूँ। लुक एट दिस डायग्राम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि जो वेन्स हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो आर्टरीज हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। वेन्स के अंदर था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, सिर्फ पल्मोनरी वेन को छोड़कर। जो पल्मोनरी वेन है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, याद रखेंगे। जो हमारी पल्मोनरी वेन है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ऐसे ही जो हमारी आर्टरी है, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको ऑक्सीजन रिच ब्लड बताया था, लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, क्योंकि इसके अंदर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा, अब याद रखेंगे इसको, सिर्फ पल्मोनरी वेन ऐसी है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और जहाँ पल्मोनरी वर्ड आ जाए यानी कि वो किससे रिलेटेड है? हमारे लंग्स से रिलेटेड है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आती है एक थर्ड टाइप ऑफ ब्लड वेसल की, आप डायग्राम में भी देख सकते हो। हमारे डायग्राम में देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको टर्मिनल्स पर क्या दिखाई दे रही हैं? जो नेटवर्क एक बन गया है थिन ट्यूब्स का, ठीक है, तो इसे बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या हैं? जब टिश्यूज़ पे हमारे ब्लड वेसल्स पहुंच जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो फिर से डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है, बहुत ही थिन ट्यूब्स के अंदर, और उन थिन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोल सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो, कैपिलरीज क्या है? वेन्स और आर्टरीज को ज्वाइन करने का काम कर रही हैं, ताकि ईजिली एक्सचेंज हो सके मटेरियल का, इसलिए। तो आज हमने 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स किए माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। इफ़ यू understand my video, please like, subscribe and share my channel. Thank you dear students.